हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। अब आज की वीडियो में हम रियल नंबर्स के अंदर एक्सरसाइज 1.2 की इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। अब इंट्रोडक्शन से मेरा मतलब होता है बेसिक। अब बेसिक क्यों करना है? देखो, मेरी जितनी भी वीडियोस आएंगी सभी में हम हर एक एक्सरसाइज का कुछ ना कुछ बेसिक पार्ट करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन होगा, और कुछ चीजें मैं अपनी तरफ से बताने की कोशिश करता हूं, तभी मैं इसको इंट्रो वीडियो बोलता हूं। बताने की कोशिश करूंगा जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, एग्जाम्पल सॉल्व करने में हेल्पफुल होंगी। वो आपकी एनसीईआरटी में नहीं होंगी, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा कि इस तरह की चीजें आपको पूछी जा सकती हैं या इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। अब आपको याद भी होगा कि मैंने आपको सबसे पहले, अगर आप एक्सरसाइज 1.1 की बात करो, तो मैंने आपको रियल नंबर सिस्टम सारा समझाया था कि ये इस तरह से रियल नंबर काम करता है, और फिर मैंने अपनी तरफ से पॉइंट्स टू रिमेंबर आपको बताए थे कि ये सब कुछ आपको बेसिक वाली वीडियो मिल जाएगा। कुछ चीज़ें आपकी एनसीईआरटी में हैं, कुछ चीज़ें मैंने अपनी तरफ से लिखी हैं, कुछ चीज़ें आपकी एनसीईआरटी में हैं, कुछ चीज़ें मैंने अपनी तरफ से लिखी हैं। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब देखो, आज की वीडियो में जैसा कि हम इसकी इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम इसका एक ही टॉपिक है, उस टॉपिक का नेम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब ये बहुत बेसिक सी थ्योरम है, बट इस थ्योरम को करवाने से पहले, थ्योरम से मतलब ये होता है कि कुछ रिजल्ट होता है, वो आपको पता होना चाहिए। अब वो रिजल्ट करवाने से पहले कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है वो आपको पता होनी चाहिए, तो मैं आपको यहां पर लिख के दिखा देता हूं। अब देखो, आज की जो मेन थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसको करने से पहले आपको दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ये वैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो नंबर, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड नंबर इटसेल्फ। जो सिर्फ, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हों, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। जैसे 2, इसके दो ही फैक्टर है, 1 और 2, ये किसी और टेबल पे नहीं आता। 3 किसी और टेबल पे नहीं आता। 5 किसी भी और टेबल पे नहीं आता। तो ये कुछ प्राइम नंबर्स की लिस्ट है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे और ये आपको आना भी चाहिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। इसकी एक ट्रिक भी होती है इसको याद करने की, मैं कोशिश करूंगा कि उसकी भी एक अलग से शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा। उसको आप मे बी 1-2 दिनों में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो जो है उसका लिंक मिल जाएगा। अब देखो, उसके बाद कंपोजिट नंबर्स है। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? जो नंबर्स, मतलब जो अब 1 से डिविजिबल हों, अपने आप से हों, एंड एनी अदर नंबर और नंबर्स। जो मतलब इसका कहने का मतलब यही है कि जिसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं वो कंपोजिट नंबर है। जैसे इसके 1 और 4 तो हैं ही, 2 भी इसका फैक्टर है। इसके 1 और 6 तो हैं ही, 2 और 3 भी इसके फैक्टर हैं। इसके कितने फैक्टर हैं? 3। इसके कितने हैं? 4। तो ये कंपोजिट नंबर्स हैं। इसके 2 फैक्टर्स होते हैं, इसके 2 से ज़्यादा होते हैं। तो 1 ना इस कैटेगरी में आता है ना इस कैटेगरी में आता है। बच्चों को बहुत सारी कंफ्यूजन होती है इसको लेके। 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो ना तो वो प्राइम नंबर्स में आया, ना ही वो कंपोजिट नंबर्स में आया। अब जो है वो हम अपनी थ्योरम जो है वो कर सकते हैं। अब देखो, ये आपका आज का मेन टॉपिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हमें एक ही टॉपिक करना है, बट मैं इसके अलावा, इसको मतलब जब ये करवा दूंगा, इसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगी। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट को अंडरलाइन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, इसको भी अंडरलाइन कर लो। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर। अब देखो, कुछ बच्चों की ना, वैसे मोस्टली बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि जब हम मैथ्स को पढ़ते हैं तो ऐसी थ्योरी वाली जो चीज़ें होती हैं या डेफिनेशंस होती हैं, हम ना उनको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। बट एक्चुअल में अगर हम उसी पार्ट को अच्छे से समझ लेना, या हमें कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो उन चीज़ों को हमें अच्छे से समझा पाए, फिर हमें मैथ्स में कोई नहीं हरा सकता। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट देख के आपको मुश्किल लग रही होगी, बट बिलीव मी ये कुछ भी नहीं है। तो क्या लिखा है? एवरी कंपोजिट नंबर, जो भी कंपोजिट, कोई भी कंपोजिट नंबर हो, उसको हम एक्सप्रेस, उसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। आपको प्राइम नंबर्स पता है अपने 2, 3, 5, 7, उसको मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स मैं लिख सकता हूं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक का मतलब होता है कि जैसे भी मतलब कि फैक्टराइजेशन, मतलब जो भी मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा वो यूनिक होगी, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स
अकर। अब इसका मैं आपको थोड़ा सा मतलब समझाने की कोशिश करता हूं कि इसमें हमें बोला क्या गया। तो इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल लेके दिखा देता हूं। अब देखो इस एग्जाम्पल से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने 150 150 150 लिखा है और आपको पता है 150 एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये किसी भी और टेबल पे जा रहा है। तो अगर इसको प्राइम फैक्टराइज, देखो इसमें आपको करके दिखाता हूं। अब मैंने एक बच्चे को उठाया, उसको कहा कि 150 को डिवाइड कर दे और उसने पता क्या किया, उसने 150 को 2 से डिवाइड कर दिया। 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, मतलब उसने कुछ ऐसा कर दिया, यहाँ पर 75 आ गया। अब दूसरे बच्चे ने क्या किया, दूसरे बच्चे ने कहा, मतलब वो सभी अपना अपना कर रहे हैं, उसने इसको 3 पे डिवाइड कर दिया। 3 5 ज़ा 15, तो 0 मतलब 50, उसने इसको ऐसा डिवाइड कर दिया। अब तीसरे बच्चे ने इसको 5 के टेबल पर कर दिया। 5 3 ज़ा 15, यहाँ पर 0 आ गया। अब फिर से उस बच्चे ने यहाँ पर इसको 5 से कर दिया, तो 75 को अगर हम 5 से करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ पर 15 आ गया। अब इस बच्चे ने इसको यहाँ पर 2 से कर दिया तो यहाँ पर 25 आ गया, और इस बच्चे ने इसको यहाँ पर 3 से कर दिया तो यहाँ पर 10 आ गया। अब 15 है, उसने इसको 3 से कर दिया, 3 5 ज़ा 15, 25 है, 5 5 ज़ा 25, और उसने इसको 2 से कर दिया, 2 5 ज़ा 10। अब यहाँ पर 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, अब यहाँ पर 5 1 ज़ा 5। तो तीनों बच्चों को मैंने अलग अलग क्वेश्चन दिया, तीनों बच्चों ने इसको अलग अलग सॉल्व किया। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन देखो, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5। अब यहां पर इस बच्चे ने क्या लिखा, उसको 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब इस बच्चे ने क्या लिखा, उसको 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। तो ध्यान से मेरी बात सुनना। अब उन्होंने क्या बोला, कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज। ये मैंने फैक्टराइज किया है, ये आपको आता है करना, ये हमने लोअर क्लासेस में सीखा हुआ है। एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ये प्राइम नंबर है 2 3 5, 2 3 5, 2 3 5, सभी प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। उसको हमने देखो, इस कंपोजिट नंबर को हमने प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में लिख लिया। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। तो ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है, वो बोल रहे हैं कि ये यूनिक है। अब यूनिक कैसे है, मैं आपको यूनिक दिखा देता हूं, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। अब इसका मतलब ध्यान से देखो, ऑर्डर क्या है, 2 5 3 5, 3 2 5 5, 5 3 2 5। यहां पर हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो सभी डिफरेंट हैं। ऑर्डर्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। बट अगर इसको मैं दिखाऊं कि ये यूनिक है, यूनिक कैसे है, इसको ना आप ऐसा लिख लो, पहले 2 लिख लो, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा, मतलब ये दोबारा लिख लिया। अब इसको भी ऐसे लिख लो, पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर 5 5। यहां पर भी पहले छोटा नंबर लिख लो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर रिपीट में। ध्यान से देखो, 2 3 5 5, 2 3 5 5, 2 3 5 5। तीन अलग अलग बच्चों को मैंने क्वेश्चन दिया, बट तीनों ने जो फैक्टराइजेशन की है वो यूनिक आ रही है। मतलब हम हर एक कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं, और ये ऑर्डर अलग अलग हो सकता है। यहां पर ऑर्डर डिफरेंट है बट ये यूनिक है। ऑर्डर यहां पर क्या है, डिफरेंट है, बट यहां पर ये यूनिक है, मतलब एक ही आंसर आएगा सभी का। ऐसा नहीं है कि डिफरेंट बच्चों ने डिफरेंट डिफरेंट तरह से फैक्टर्स बना दिए हों। वो ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दी दैट, मतलब हमेशा ये क्या रहेगा, यूनिक रहेगा। आई होप इसको आप अच्छे से समझ पायो, और इसमें कुछ भी समझने को नहीं है। अगर हमें देखा जाए, आपकी बुक में देखा जाए, तो आपकी बुक ने इसके बाद एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज शुरू कर दी है। अब मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा अपनी तरफ से जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। अब देखो, इसके बाद जो हमें याद रखना है वो ये है HCF और LCM। HCF के बारे में हमने 1.1 में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। ये LCM है। ये दोनों मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये दोनों के क्वेश्चंस हैं। देखो, HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या है, 2 और मोर इंटीजर इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। LCM क्या है, 2 और मोर इंटीजर्स का स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान से देखो, यहां पर डिफरेंस है, ये लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर आएगा, यहां पर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर आएगा, ठीक है।
यहां पर क्या होता है, दैट डिवाइड्स ईच ऑफ इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय ईच इंटीजर। तो ये फर्क है। अब यहां पर जो आंसर आता है, जैसे 4 आया, तो ये अब आपको देखने में लगेगा कि सर 4 और 20 का 4 आ रहा है, 4 और 20 का एलसीएम 20 आ रहा है, एलसीएम 20 आ रहा है, एचसीएफ 4 आ रहा है, और इसको हम हाईएस्ट बोलते हैं, इसको हम लोएस्ट बोलते हैं। बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन भी होती है। देखो यहां पर डिफरेंस है, यहां पर जो हमें नंबर मिला ये हाईएस्ट नंबर ऐसा है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। मतलब 4 सबसे बड़ा वो नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। 4 से बड़ा सोच लो 5, वो 4 को डिवाइड नहीं करेगा, तो ये सबसे बड़ा नंबर है। सेम वे से यहां पर जो 20 है ना, 20 वो नंबर है जिसको 4 भी डिवाइड कर रहा है, 20 भी डिवाइड कर रहा है, ये सबसे छोटा नंबर है। 40 इज डिविजिबल बाय 4, 40 इज डिविजिबल बाय 20, 60 इज डिविजिबल बाय 4, 60 इज डिविजिबल बाय 20, बट 20 उनमें से सबसे छोटा नंबर है। आई होप पहले आप एचसीएफ और एलसीएम जो है वो समझ पाई हो। अब इसके बाद मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जो आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में, आपको फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। अब देखो यहां पर आपके लिए मैंने कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स लिखे हैं। अब ये जो डिविजिबिलिटी रूल्स हैं ये आपने कहीं ना कहीं पहले पढ़े होंगे। बहुत सारे रूल्स हैं, मैंने कुछ बेसिक से लिखे हैं। देखो 2 का बहुत ईजी है, अगर लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है, 2, 4, 6, 8, 0, तो वो डिविजिबल बाय 2 है। अब ये डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, अगर हम सभी को ऐड कर दें, सभी नंबर्स को ऐड करें, 2, 3, 5, इनको ऐड करके 15 आया। अब 15 मल्टीपल ऑफ 3 है, मतलब ये 3 से डिविजिबल है, तो मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। ये आपको क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व करने में हेल्प करेगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, अगर लास्ट में 0 है या 5 है तो 5 से वो पक्का डिविजिबल है। अब सेम वे से अगर वो 7 से डिविजिबल है, ये चेक कर, थोड़ा सा मुश्किल है बट ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर हम लास्ट डिजिट उठा लें, 8 है, 8 का 2 टाइम मतलब डबल कर दो 16, उसको बाकी नंबर में से माइनस कर दो, अगर वो नंबर डिविजिबल बाय 7 है तो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है। अब इसके आगे 11 का रूल भी होता है, 13 का भी, बस वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, वो इतने ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है, बट ये मैंने आपको जस्ट इसलिए बताए हैं कि ये आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में जल्दी जल्दी करने में हेल्प कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं लिखा, बट इसकी एक एग्जाम्पल भी है, इसका एक आपकी बुक में जो है वो क्वेश्चन भी है, और वो क्वेश्चन बच्चों को समझ में नहीं आता। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एनी नंबर विच कंटेन 0 इन लास्ट डिजिट देन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन 2 एंड देन इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन 2 and 5 मस्ट बी प्रेजेंट। तो अगर किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन में, किसी नंबर में जैसे 150 उठा लें, तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो मैंने क्या बताया कि उसमें 2 और 5 तो होंगे ही होंगे। आप कोई भी नंबर उठा सकते हो, जैसे अगर मैं आपको और एग्जांपल देना चाहूँ, जैसे अब 6 ले लो, है ना, 6 ले लिया। अब आपको पता है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे है, और अगर मैं इसको 60 कर दूं तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कैसी होगी, देख लो, 15, 3 5 15, 5, 2 और 5 आ गए। मतलब कोई भी नंबर उठा लो, पीछे अगर 0 लगाओगे तो 2 और 5 उसमें जरूर होंगे। अब यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म होती है, मतलब मैंने आपको पूरी अपने एफर्ट्स लगाए हैं। इसके बाद जब आप देखो, हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सीखी कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं, हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, और वो यूनिक होगी, उसके अलावा और कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं लिखी जा सकती। ऑर्डर मैटर नहीं करता इसमें। फिर एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बताया, और ये कुछ रूल्स बताए। इसके बाद आपको जब आप नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल्स करेंगे, आपको एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिए, और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।